नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झरोखा पॉडकास्ट स्टूडियो। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं रिशपाल जी देवंदा। ये हॉकी जो इंडिया टीम है, वो जो राजस्थान की जूनियर जो टीम होती है उनके यहाँ पे कोच हैं। और वैसे इंडिया टीम है जिसमें टेक्निकल ये पद पर कार्य करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आने पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सर हमारे स्टूडियो में पहुंचे। पहला हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं, परिचय बता दें। सर मेरा परिचय है रिशपाल देवंदा। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। सीकर डिस्ट्रिक्ट मेरा वो है, लगता है, जिसमें फेडरेशन में मैं काम करता हूँ। राजस्थान में मैं जूनियर टीम के साथ कोचिंग देता हूँ, साथ ही जो हॉकी इंडिया नेशनल टूर्नामेंट करवाती है उसमें मैं टेक्निकल पद पे हूँ। टेक्निकल पद पे हूँ सर। सिर्फ नेशनल टूर्नामेंट जो होते हैं उनमें। बाकी सर मैं एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर मैं शारीरिक शिक्षक पद पे कार्यरत भी हूँ। अच्छा सर, हमारा एक प्रश्न है कि ये जो राजस्थान हॉकी संघ है और एक हॉकी राजस्थान जो शब्द है, ये दोनों में क्या अंतर है और क्या इनकी कहानी है? सर मैं आपको बता दूं, काफी हॉकी जो प्रेमी है वो समझ नहीं पाते उसमें। सर मैं आपको बताऊं कि एक वर्ल्ड लेवल पे एक आदेश आया था कि एक यूनिट ही काम करेगी एक परिक्षेत्र में, जैसे एक या डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ या फिर एक नेशन हुआ। उस समय पहले थे क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी, तीन ऐसी थी जिसमें महिला और पुरुष अलग अलग दो एसोसिएशन काम करती थी। उस आदेश के बाद में सर विलय हुआ तो हॉकी इंडिया अस्तित्व में आया अपने भारत में। बिल्कुल। अस्तित्व में आने के बाद में सर ऊपर विलय हुआ, जैसे ही फेडरेशन हॉकी फेडरेशन का और हॉकी इंडिया का विलय होकर हॉकी इंडिया बनी। तो जैसे ही नीचे यूनिट थी तो वहां से आदेश आया कि एक हॉकी के नाम से ही कार्यरत हो, जैसे हॉकी राजस्थान, हॉकी यूपी, हॉकी गुजरात। बिल्कुल। तो हमारे हॉकी राजस्थान में जो विवाद ये था कि एसोसिएशन वाले नहीं चाहते थे, हॉकी राजस्थान एसोसिएशन, राजस्थान हॉकी एसोसिएशन ये नहीं चाहती थी कि हम उनके अंडर में काम करें। वो पद के लिए ही सर्वोपरि पद को ही समझते थे अपने आप को। हाँ, अभी तो हाल फिलहाल में सर एक डिसीजन आया है, एक ही नाम रहेगा क्या? हाँ, वो सर डिसीजन ऐसा है कि पहले हॉकी राजस्थान एक रिट लगाई थी एसोसिएशन ने हॉकी राजस्थान के खिलाफ कि ये साहब फर्जी टीमें हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब वो तथ्य हाई कोर्ट को जो दिए गए थे वो निराधार थे। जब हॉकी राजस्थान ने वो तथ्य दिए स्पोर्ट्स काउंसिल के, क्रीडा परिषद के, हॉकी इंडिया के जो रजिस्ट्रेशन के तथ्य थे वो उसको दिए हाई कोर्ट को, तो उन्होंने उस आदेश था उसको निरस्त कर दिया। बिल्कुल निरस्त जैसे किया और अब वापस उन्होंने आदेश निकाले हैं कि हॉकी इंडिया की एक ही यूनिट है हॉकी राजस्थान, वो ही पूरे नेशनल टूर्नामेंटों को अगुवाई करेगी। अब जिस आदेश के अनुसार दो टीमें गई थी, जैसे रांची और बिहार में दो जगह टूर्नामेंट हो रहे हैं, गर्ल्स सब जूनियर के और गर्ल्स बॉयज सब जूनियर के। तो उन्होंने हॉकी इंडिया ने वहां पे ट्रायल ली। तो एसोसिएशन के जो भी थे राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के, वो सब के सब खिलाड़ी फर्जी पाए गए। उनमें से एक खिलाड़ी ही मिला वहां पे। जब उनको उसके अंदर विलय करने के लिए बोला गया कि ये खिलाड़ी खेल सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, टीम भेज दी उन्होंने। तो उसके जो पदाधिकारी की वो लड़की थी, तो पदाधिकारी ने मना कर दिया कि मैं खेलने नहीं दूंगा, मैं विश्वास नहीं करता हॉकी इंडिया पे, कुछ ऐसा बोल के एक लेटर लिख के दे दिया कि मैं नहीं खेलने दूंगा। अच्छा। तो पूरी की पूरी टीम को हॉकी इंडिया ने वापस भेज दी और हॉकी राजस्थान की जो टीम गई थी उसको वहां पे एंट्री रखी। जबकि हाई कोर्ट जिम्मेदारी हॉकी राजस्थान की होगी, हॉकी राजस्थान के पदाधिकारियों की, हॉकी राजस्थान के नाम के साथ जो जुड़े हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, अब तो रिट वाला मामला है नहीं, आराम से कर सकते हैं, किसी को ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब कुछ वो ही। अब ये बताइए कि जो ग्रामीण जो युवा हैं, प्रतिभाएं, ऐसे खेल प्रेमी हैं, उनको कहां पर ये आगे बढ़ने का अवसर कहां कहां है? सर हर बार हॉकी राजस्थान अपने टूर्नामेंट करवाती हैं, स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके वो स्टेट नेशनल लेवल तक टीमें भेज रही हैं। हर ग्राउंड पे हॉकी राजस्थान खुद जाके चेक करती है, मतलब उसका कोई प्रतिनिधि जाके चेक करता है कि ये क्वालिफाई करता है या फिर ये बंदा अगर खेलने लायक है, उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। काफी हॉकी इंडिया के टूर्नामेंट ऐसे हो रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चों को निचले लेवल से उठाकर
ऊपर तक भेज रहे ऊपर हैं, तक भेजते हैं। डायरेक्ट नेशनल लेवल में खिलाकर जोन लेवल पे कई ऐसे ट्रॉफी करवा रहे हैं जिनको बच्चों को ज्यादा मोटिवेट हो सके और कोचिंग मिल सके अच्छे कोच से। बिल्कुल, ये है। तो एक अंतिम है सवाल, जिसमें हॉकी जो प्रेमी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरह से वो अपने आप को एक अच्छा फ्यूचर बना सके भविष्य में? सर अपने एक मारवाड़ी में कहावत है कि एक ही देव देखो, एक ही तो वो आपको कामयाबी देगा, लेकिन आप जैसे हर बार नए नए देव दोगते हैं खिलाड़ी, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो गलत चीजों के साथ फिर हाँ, सबका अलग मिल अलग जाता है, खिलाने का तरीका जो भी होता हाँ वो एक अलग अलग हो जाता है। एक जगह और एक ही चीज पे विश्वास रखोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, है, जरूर सफलता हाँ। मिलेगी। अब जैसे कोई फेडरेशन में बग गया, कोई वैसे बग गया, कई बार क्या होता है कि सर बच्चे आवेश में आकर कुछ बोल जाते हैं, उनका आगे ऊपर लेवल पे जाके फिर वो चीजें उनको माइनस पॉइंट कर देती है। माइनस पॉइंट कर देता है। आवेश में नहीं आना चाहिए खिलाड़ी को, सही आवेश उनकी में नहीं भावना आना से चाहिए, खेलना। सिर्फ उसको खेल पे ध्यान देना एक चाहिए। ये भी है, जो हॉकी खेलते हैं उनके लिए आगे जो सरकारी भर्तियां आती हैं, बेसिकली सबका मोटिव वही रहता है, उसके लिए कौन सा जो आपका खेल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है वो काम आता है? सर हॉकी इंडिया का नेशनल सर्टिफिकेट जो भी है वो 2% जो अपने राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें काम आता है। जो जिसने राजस्थान की जर्सी पहन ली उसके वो काम आएगा, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। मतलब जो क्राइटेरिया है कि अब सर्विस लगना है, उसके 2-3 साल के अंडर में जो रिन्यू वाला सर्टिफिकेट हो वो उसके जरूर काम आता है। हमारे काफी बच्चे आर्मी में गए, इससे जो रेलवे, हॉकी राजस्थान से खेलेगा वो सारे काम आएंगे। हॉकी राजस्थान की जर्सी से हाँ जो भी खेलेंगे वो काम आते रहे हैं और आते रहेंगे। बिल्कुल। ऐसी सही अपडेट पाने के लिए आप हमारे जो पॉडकास्ट स्टूडियो है, ऐसे ही गेस्ट आते हैं और एक प्रेरणादायक कहानी आपको बताते हैं, सही गाइडेंस में अपना अनुभव साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे उसके लिए।